Hello everyone, welcome to our YouTube channel SL Group of Agriculture। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और आज इस सेकंड क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन यानी फलन। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप कोई भी इनपुट डालते हो तो वो एक आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर है जो अनदर यूनिक नंबर से मैप होता है। लाइक जैसे हम कोई भी स्टार्ट ऑफ करते हैं किसी भी इनपुट से, तो जब आप फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो वो हमको आउटपुट कुछ मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा एक फंक्शन है कोई f(x = x+3), तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू डालोगे या उसके अकॉर्डिंग अपन को डिफरेंट आउटपुट मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास अगर x की वैल्यू 2 डालते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन अपन को रिटर्न करेगा 5। और अगर हम या इस फंक्शन में x² डालते हैं तो ये रिटर्न करेगा x² + 3। चलो यहाँ पे अपन एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन है f(x = 2x² - 3x + 5)। तो अपन को फाइंड करना है f(2). तो यहाँ पे अपन का f(2) हो जाएगा 2 × x², 2 का स्क्वायर 4 - 3 × 2 + 5 which is equal to 8 - 6 + 5 which is equal to 2 + 5 = 7। तो यहाँ पे इसमें f(2) की वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है उससे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। जो अपन इनपुट होता है ना x की वैल्यू, उसको बोलते हैं हम डोमेन। उसमें क्या क्या वैल्यू आ सकती है। जो आउटपुट होता है वो रेंज ऑफ फंक्शन होती है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो है ना f(x = कांस्टेंट) होता है, इसमें अपन की जो डोमेन होता है उसमें कुछ भी वैल्यू डालो लेकिन इसकी रेंज सिर्फ कांस्टेंट आएगी। जैसे f(x), फॉर एग्जांपल f(x = 5) है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें अपन x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो जो डोमेन होगा वो r मतलब रियल वैल्यू, ठीक है। जो आउटपुट होता है वो ओनली 5 होगा, तो उसकी जो रेंज होगी ओनली c होगी यानी कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड पे आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी इस फंक्शन की भी डोमेन और रेंज r और r होती हैं, क्योंकि इसमें अपन को ये जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया f(x = फॉर एग्जांपल x² - 2x + 3), इसमें अपन इनपुट के तौर पर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं x की, और जो आउटपुट है वो भी कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है पॉलिनोमियल फंक्शन का f(x = a0 + a1x + an x⁴n), ठीक है। यहाँ पे n आपका वो होना चाहिए नेचुरल नंबर, और a1 a2 कांस्टेंट है। अब अपन का नेक्स्ट फंक्शन आता है रेशनल फंक्शन। इसको अपन लिखते हैं रियल फंक्शन होता है, ये रियल फंक्शन का टाइप होता है। इसको लिखते हैं अपन f(x/gx) का फॉर्म में, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन आ गया अपन का x/x + 1, ये होता है अपना रेशनल फंक्शन। इसमें एक कंडीशन होती है, डोमेन कुछ भी हो सकता है लेकिन इस फंक्शन में नीचे वाली वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि gx अगर 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 0 नहीं होने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अपन का f(x) है x + 1/x + 2, यहाँ पे x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए डोमेन होगा r -2, मतलब r में से अगर -2 हटा दो तो सारा वो डोमेन होगा। और जो रेंज होगी, रेंज तो कुछ भी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन आता है अपन का, वो आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कुछ भी, जैसे इसको जैसे f(x = mod x) है, इसमें =x होता है अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 डालते हैं, 0 और >0, और ये रिटर्न करता है -x अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। इसमें भी इसका डोमेन भी कुछ भी हो सकता है और रेंज भी कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वो आता है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को लिखते हैं हम mod x/x, और इसमें भी x
अगर जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, अगर जीरो नहीं होगा तो अगर x पॉजिटिव होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ कुछ भी x पॉजिटिव हो जाएगा तो ये मोड x हो जाएगा, x नीचे भी x तो 1। और उसके बाद अगर ये जीरो हो जा, x की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे जीरो होगा, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये बन जाएगा अपन का -x/x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका भी डोमेन R होता है, रेंज इसकी इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 0 -1 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी आपकी डोमेन R टू R, डोमेन R होता है, रेंज भी R होती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं fx इक्वल टू x। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे यहाँ पे अपन को ये fx इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ x है। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 to 0 के बीच में होगी तो ये हमेशा उस कंडीशन में -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर 0 से 1 के बीच में होगी, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 के इक्वल हो सकती है और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.5 होगा तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। ठीक है, इसी तरह ये जैसा चलता रहता है। ठीक है, चलो अब हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका fx इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब, और हमको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, अपन को जस्ट x की जगह साइन थीटा रख देना है। ठीक है, यहाँ पे हम साइन थीटा रख देंगे, एक्स क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा रख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम साइन थीटा को लेते हैं कॉमन। ठीक है, और 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अपन को यहाँ तक भी अपन रख सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा ठीक रहेगा क्योंकि आप अगर इसको आगे सॉल्व करते हो, अगर आपका ऑप्शन का क्वेश्चन हो जिसमें ऑप्शन गिवन हो और ये ऑप्शन नहीं गिवन हो तो इसको बेहतर है कि आगे भी सॉल्व कर लो आप। ठीक है, फिर साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे अपन को फाइंड करना है f ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, तो अपन f x की जगह रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, जो कि अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इसलिए आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया गया क्योंकि आगे आने वाली सब क्लासों में ये काम आएगा। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम सेक स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट क्लास में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इस फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, इस टॉपिक से सिंपल ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, इसमें अपन को एक एक्स दिया है x अपॉन एक्स प्लस 1, और इसमें अपन को फाइंड करना है, प्रूव करना है कि f ऑफ a अपॉन b प्लस f ऑफ b अपॉन a इक्वल टू 1। ठीक है, पहले f a अपॉन b, इसमें अपन x की वैल्यू रख देंगे a अपॉन b डिवाइड बाई a अपॉन b प्लस 1 प्लस f b अपॉन a, यहाँ b अपॉन a अपॉन b अपॉन a प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a अपॉन b, चलो यहाँ b एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस b डिवाइड बाई b प्लस b अपॉन a, यहाँ अपन a एलसीएम ले लेते हैं, b प्लस a डिवाइड बाई a। ठीक है, ये b से गया, ये भी a से गया।
ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अपन का ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, या फिर अपना ए प्लस बी आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 1, जो कि अपन को प्रूव करना, ठीक है। बहुत इजी है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ, ठीक है। जो लॉग होता है उसमें अपन a इंटू बी होता है, वो होता है लॉग a प्लस बी, सॉरी लॉग a प्लस लॉग बी। और जो लॉग a अपॉन बी होता है उसको अपन लिखते हैं लॉग a माइनस लॉग बी, ठीक है। ये बेसिक से फॉर्मूला है, आप इजीली याद कर सकते हो, या आपको पता ही होगा। चलो इसमें अपन यहाँ डालते हैं पहले एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे इसको फॉर्मूला से ब्रेक कर देंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2 log x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 f ऑफ x, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। f ऑफ x, इसमें f ऑफ x आपको गिवन है x अपॉन x माइनस 1, और जो ये x अपॉन x माइनस 1 है वो है 1 अपॉन y के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें अपन को f ऑफ y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं f ऑफ x की जगह y, f ऑफ y हो जाएगा अपना y अपॉन y माइनस 1। चलो अब जो f ऑफ y है अपन को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से अपन रिप्लेस कर सकते हैं y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से y देखो y हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन x, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर तो कुछ है नहीं, x माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे, नीचे एलसीएम x माइनस 1 लिख देते हैं, तो x माइनस 1 माइनस x अपॉन x, ठीक है। तो ये x गया, ये x गया, तो यहाँ बच गया आपका ऊपर x माइनस 1, नीचे बच गया आपका माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log a 1 अपॉन x, फाइंड करना f ऑफ a क्यूब। अब आपको ये पता ही होगा, ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो बता देता हूँ। log ऑफ यहाँ पे b है, जैसे यहाँ पे b की पावर n है, तो ये आपका हो जाता है n log b, ठीक है। सॉरी बेस सेम है तो n हो जाएगा, ठीक है। अगर ओनली ये बेस सेम नहीं है, b log b की पावर n है, तो होता है ये n log b, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी n, ठीक है, अगर बेस b है तो। चलो यहाँ पे अपना एफ एक्स है एफ ऑफ a क्यूब, वहाँ पे हो जाएगा ये log ऑफ a 1 अपॉन a क्यूब, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log a की पावर -3 या a। अब इसको -3 जो ऊपर पावर हो जाती है वो हमेशा आगे आ जाती है, ठीक है, log में, और ये हो जाएगा log a। और इसमें अगर दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। बहुत आसान है, कुछ नहीं, log की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही जी कुछ नहीं है। एफ एक्स है x अपॉन 1 माइनस एक्स, और जी एक्स है x अपॉन x प्लस 1। अब अपन को फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ये हो जाएगा x प्लस 1
इक्वल टू, और एफ एक्स पता ही है आपको 1x/1 है, तो यहाँ पे इस x की जगह अपन को रखना है ये सब, ये पूरा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे x की जगह x/x1 और नीचे 1 माइनस इस x की जगह x/x+1, ठीक है। बस सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं सेम है, नीचे x+1 एलसीएम लिया, यहाँ x+1 माइनस x आ जाएगा x+1, ठीक है। x से x गया, x+1 से x+1 गया, आंसर आ गया x/1 which is equal to x, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन खत्म करेंगे फंक्शन की क्लास। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन को यहाँ प्रूव करना है एफ ऑफ साइन x/2 इक्वल टू एफ ऑफ ओनली साइन x, ठीक है। तो चलो यहाँ पे x की जगह रख देते हैं एफ साइन x/2, साइन x/2 अंडर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और अपने पढ़ाई है पिछली क्लास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर है तो अंडर हट जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हो जाएगा। और अपने डबल एंगल का भी फॉर्मूला पढ़ा था कल, 2 sin a cos a इक्वल टू साइन 2a, ठीक है। ये 2 sin a cos a यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a मीन्स साइन x, ठीक है। बस कुछ नहीं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आसान से फंक्शन के, ठीक है। चलो खत्म हो गई फंक्शन की क्लास, इतना ही आता है। फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं बेसिक, बस कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। चलो अपन नोट्स तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और अपना सपोर्ट और रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा, ताकि मेरे को भी अगली क्लास मोटिवेशन मिले, बढ़िया क्लास एनर्जी के साथ लेने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।